नमस्कार। बीएड के सभी फ्यूचर टीचर्स का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो यकीन मानिए आपके टीचिंग करियर के लिए बेहद जरूरी है। टॉपिक है विकास के शैक्षिक निहितार्थ, यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंट। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना, पर चिंता मत कीजिए। हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे कि एक बच्चे की डेवलपमेंट स्टेजेस को समझना कैसे आपकी टीचिंग को गुड से ग्रेट बना सकता है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि एक अच्छे टीचर और एक वाकई ग्रेट टीचर में आखिर फर्क क्या होता है? सोचने वाली बात है। इसका जवाब बच्चों की साइकोलॉजी को समझने में छिपा है। जो टीचर ये जानता है कि अरे इस उम्र का बच्चा आखिर सोचता कैसे है, सीखता कैसे है, बस वही टीचर क्लासरूम में सही फैसले ले पाता है और एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाता है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी पॉइंट वो है हमारी प्लानिंग और टीचिंग मेथड्स। देखिए, एक सिंपल सा रूल है, वन साइज फिट्स ऑल यहां बिल्कुल काम नहीं करता। एक बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेज है ना, वो सीधा सीधा असर डालती है कि आप अपना लेसन प्लान कैसे बनाएंगे और कौन सा टीचिंग मेथड चुनेंगे। ये समझना बस आधी जंग जीतने जैसा है। जरा इस कंपैरिजन पर नजर डालिए। एक तरफ है एक 6 साल का बच्चा जिसका अटेंशन स्पैन आप जानते हैं कितना कम होता है। उसे आप एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं समझा सकते। उसके लिए सीखना मतलब चीजों को छूना, देखना, यानी कॉन्क्रीट लर्निंग, खेल खेल में सीखना उसके लिए बेस्ट है। अब आइए दूसरी तरफ, एक 16 साल का स्टूडेंट, वो आपसे ऑनेस्टी या डेमोक्रेसी जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर घंटों बातचीत कर सकता है। तो बिल्कुल साफ है ना, प्लानिंग हमेशा बच्चों की उम्र की सच्चाइयों पर ही बेस्ड होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमें सही स्टेज के लिए सही हथियार यानी सही मेथड चुनना होगा। छोटे बच्चों के लिए कहानियां सुनाइए, उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स दीजिए, कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर होंगे। थोड़े बड़े हो गए, उन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट्स में डालिए, एक्टिविटीज करवाइए, उन्हें मजा आ जाएगा। और जब बात आती है एडोलेसेंस की, तो उन्हें चाहिए डिस्कशन, डिबेट, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वो मेथड्स जो उनके दिमाग को चैलेंज करें। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देखिए, विकास की समझ सिर्फ हाउ टू टीच यानी कैसे पढ़ाना है, बस यही तक नहीं है। ये व्हाट टू टीच मतलब करिकुलम क्या होगा, और वेयर टू टीच यानी क्लासरूम का माहौल कैसा होगा, इन सब चीज़ों को भी शेप करती है। जब भी करिकुलम डिज़ाइन होता है ना, तो ये 3 प्रिंसिपल्स उसकी नींव होते हैं। हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, हमेशा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। मतलब पहले वो चीज़ें जो दिखती हैं और फिर वो आइडियाज़ जिन्हें सिर्फ सोचा जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लें। क्लास 1 में हम पिक्चर्स दिखाकर बताते हैं, देखो ये कम्युनिटी हेल्पर्स हैं। लेकिन वही बच्चा जब क्लास 10 में आता है, तो हम उसके साथ सिविक ड्यूटीज जैसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर बहस कर सकते हैं। सी द डिफरेंस? और यही सेम लॉजिक क्लासरूम मैनेजमेंट पर भी लागू होता है। एक प्राइमरी क्लास के बच्चे को क्या चाहिए? एक फिक्स्ड रूटीन, एक क्लियर स्ट्रक्चर, उसको उसमें सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन एक टीनेजर, उसको चाहिए थोड़ी आज़ादी, अपनी बात कहने का मौका। सोच के देखिए, अगर आप एक 15 साल के स्टूडेंट को बार बार टोकेंगे, चुप रहो, बैठ जाओ, तो क्या होगा? वो रिबेल करेगा। इसलिए रूल्स उनकी ज़रूरतों को समझकर बनाने होंगे, ना कि उन पर थोप कर। चलिए अब एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर आते हैं, और वो है असेसमेंट, मूल्यांकन। हम स्टूडेंट्स को जांचते कैसे हैं? ये तरीका भी उनकी डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से ही होना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि हमारा काम सिर्फ उनकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, हमारा मकसद है उनकी ओवरऑल ग्रोथ को मापना। जरा इस टेबल को देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। सोचिए, एक 5 साल के बच्चे को आप पेन पेपर टेस्ट दे रहे हैं, ये उसके लिए कितना स्ट्रेसफुल होगा। और उससे पता भी क्या चलेगा? कुछ नहीं। उसकी असली लर्निंग तो दिखेगी जब आप उसे खेलते हुए ऑब्जर्व करेंगे, उसके ड्राइंग्स का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। वही असली असेसमेंट है। हाँ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम क्विजेज, शॉर्ट आंसर्स और फिर ऑफ कोर्स एसेज और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जैसे फॉर्मल टूल्स यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं, बच्चे का बढ़ना सिर्फ हाइट में बढ़ना नहीं होता। विकास के हर नए मोड़ पर उसके सामने नई चुनौतियां आती हैं, कभी पर्सनल, कभी सोशल, तो कभी एकेडमिक। और इस सफर में एक टीचर का रोल सिर्फ पढ़ाने का नहीं, बल्कि एक गाइड का, एक काउंसलर का भी हो जाता है। इसमें भी स्टेज के हिसाब से फर्क है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारा फोकस क्या होता है कि वो अच्छी आदतें सीखें, शेयरिंग करना, टाइम पर काम करना, सिंपल। लेकिन जब वही बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग लेवल की होती हैं। करियर का टेंशन, दोस्तों का प्रेशर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन। एक टीचर को इन सभी स्पेसिफिक चीजों के लिए उन्हें गाइड करना पड़ता है।
तो अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर उन सबको एक साथ जोड़ दें तो हम टीचर के सबसे इंपॉर्टेंट रोल पर पहुंचते हैं, और वो रोल है एक फैसिलिटेटर का, एक ऐसे सहायक का जिसका काम बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी समग्र विकास को सपोर्ट करना है। याद रखिए, एक टीचर का असली काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना नहीं है, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं है। एक टीचर एक गाइड है जो अपने स्टूडेंट की हर ज़रूरत को समझता है, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो या इमोशनल, और इसी गहरी समझ के बेसिस पर वो क्लासरूम में एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर बच्चा अपनी स्पीड से, अपनी पूरी क्षमता तक फूल की तरह खिल सके। और आखिर में हमारा मकसद यही तो है, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। एक टीचर का काम है हर बच्चे को अपने पंख खोजने में और फिर उन्हें फैलाकर उड़ने में मदद करना, ताकि वो आसमान में अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर सके। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम्स और आपके फ्यूचर क्लासरूम दोनों के लिए गोल्डन रूल्स हैं। नंबर 1, स्टूडेंट की एज के हिसाब से प्लान करें। 2, उनके समझने के लेवल के मेथड्स चुनें। 3, करिकुलम को हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रखें। 4, असेसमेंट टूल्स उम्र के हिसाब से यूज करें। एंड 5, हर स्टेज की अलग चुनौतियों में उनके गाइड बने। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब आप एक नए टीचर के रूप में क्लासरूम में कदम रखेंगे तो इन सभी रोल्स में से कौन सा रोल आपका सबसे बड़ा फोकस होगा? इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि यही सोच आपको एक बेहतर टीचर बनने की राह दिखाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।